Hello everyone, Namaste. Welcome back to Astro Richa Sharma channel. Today we are going to be talking about personality number 2, जिसे हम हिंदी में मूलांक 2 भी कहते हैं और इसे साइकिक नंबर 2 भी कहते हैं. In this video we will be covering about कि नंबर 2 होते कैसे हैं, उन्हें क्या पसंद होता है, क्या नापसंद होता है, उनमें पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होते हैं, उनकी पर्सनालिटी के चैलेंजिंग एरियाज क्या होते हैं, उनका लकी कलर क्या होता है एंड क्या नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 और नंबर 29 सेम होते हैं. And by the end of this video, I'll also be sharing with you some golden tips as a remedy, जो अगर आप खुद नंबर 2 हैं या आपके आसपास कोई नंबर 2 है तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं if they are going through some emotional turmoil or obstacles in their life. Let's start the video. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पर्सनालिटी नंबर 1 के बारे में. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 1 को समझने के बाद आप ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है. लेट्स स्टार्ट विद नंबर 2. पर्सनालिटी नंबर 2 कौन होते हैं? पीपल हु आर born on 2nd, 11, 20 और 29 ऑफ एनी मंथ आर नंबर 2 पीपल. कैसे कैलकुलेट किया? तो नंबर 2 इज नंबर 2. 11 को पैदा होने वाले लोग 1 + 1 = 2 और 20 को पैदा होने वाले लोग 2 + 0 = 2. 29 को पैदा होने वाले लोग 2 + 9 = 11. फर्दर 1 + 1 = 2. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, न्यूमरोलॉजी में हम हर नंबर को ऐड करते करते एक सिंगल डिजिट पे लाते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम 1 से 9 तक के नंबर्स को लेते हैं. क्या रीज़न है कि हम न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के नंबर को लेते हैं? 9 नंबर हमारे वैदिक कल्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है. 9 प्लैनेट्स भी होते हैं और इन्हीं 9 प्लैनेट्स पे हमारा 9 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, और सारा नंबर्स का खेल इन्हीं 9 प्लैनेट्स के आसपास का होता है. नंबर 2, नंबर 11 या फिर 20 और 29 वाले लोग कैसे होते हैं? सबसे पहली बात कि पर्सनालिटी नंबर 2 पीपल आर गवर्न विद द प्लैनेट मून. मून से ये गवर्न होते हैं. जैसा मून होता है वैसे ही आप पर्सनालिटी नंबर 2 को समझ सकते हैं. तो मून किस चीज़ का कारक है? मून है माँ का कारक. पर्सनालिटी नंबर 2 वाले लोगों में आपको ना एक माँ का तत्व दिखाई देगा, एक केयरिंग नेचर दिखाई देगा. भले ही आप उनसे केयरिंग एक्सपेक्ट करें या ना करें, उन्हें बोले या ना बोले, लेकिन वो हमेशा आपकी माँ जैसी नर्चरिंग, केयरिंग करते रहेंगे. वो बहुत ही काइंड होते हैं अपने नेचर में और काफ़ी इमोशनल होते हैं. इसीलिए आप देखेंगे कि न्यू मून और फुल मून के टाइम पर पर्सनालिटी नंबर 2 की इमोशनल हेल्थ ऊपर नीचे होती रहती है. उस दिन या तो वो बहुत ही खुश होते हैं या तो फिर वो उस दिन बहुत ही दुखी होते हैं. नंबर 2 पीपल आर डोमिनेटेड बाय इमोशंस. उनमें बहुत इमोशंस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अपने अंदर के इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे. दे आर अ बिट सीक्रेटिव अबाउट देयर इमोशंस. वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस फील कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी वक्त एक्सप्रेस करेंगे. दे ट्राई टू कीप दोज इमोशंस इनसाइड ऑफ देम सीक्रेट. क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो वो हर्ट हो सकते हैं, यानी कि उन्हें हर्ट होने से डर लगता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि वो थोड़े सेल्फ प्रोटेक्टिव होते हैं अपने मन, अपने दिल को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली हर्ट होंगी. बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि वो हमेशा इमोशनली इन्वॉल्व हो ही जाते हैं. इसकी वजह से ये भी होता है कि वो बहुत टाइम अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स और इमोशनल टर्मोइल्स में इतना पार्टिसिपेट करने लगते हैं कि वो खुद की एनर्जी और टाइम को वेस्ट करते हैं. इसलिए पर्सनालिटी नंबर 2 को बहुत ज़रूरी है कि वो इमोशन मैनेजमेंट सीखें. वो सीखें कि कहाँ उन्हें इमोशनली इन्वेस्ट होना है और कहाँ नहीं होना है. क्योंकि वो इमोशन से गवर्न होते हैं तो आप उनसे कोई भी काम थ्रू इमोशंस करवा सकते हैं. उन्हें डांट धपका कर कोई काम नहीं करवा सकते. लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें अच्छे से प्यार से समझाएंगे कि प्लीज़ कर दे मेरे लिए ये काम, या फिर अगर तू ये काम नहीं करेगा तो देख मैं इस प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, तो डेफिनेटली पर्सनालिटी नंबर 2 आपको हेल्प करेगा. पर्सनालिटी नंबर 2 इज़ अ नंबर ऑफ सपोर्ट ऑल्सो. दे आर वेरी सपोर्टिव. अगर आप की स्पाउस या आपका स्पाउस पर्सनालिटी नंबर 2 है तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ की जर्नी में आपको
अच्छे से सपोर्ट करेगा एंड उनके सपोर्ट से आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसलिए पर्सनालिटी नंबर 2 हमेशा जब किसी नंबर के साथ आता है ना, तो वो हमेशा उसे सपोर्ट करता है। सपोर्ट की बात करें तो पर्सनालिटी नंबर 2 को हमेशा किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत खुद भी पड़ती रहती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो। इसीलिए इनकी एक्सपेक्टेशंस बाकियों से बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो सामने से लोगों के लिए इतना करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं, प्लस उनको सपोर्ट भी दूसरों से चाहिए होता है। और जब उन्हें वो इमोशनल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना जब उन्हें रिटर्न नहीं मिलता, तो वो बहुत हर्ट होते हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न है पर्सनालिटी नंबर 2 के हर्ट होने का, वो यही है कि आप उन्हें इमोशनली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने इमोशनली रन होते हैं, वो इतने इमोशनली ड्रिवन होते हैं। मून खाने का भी कारक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप देखेंगे तो जिस भी हॉरोस्कोप में मून आपको एक अच्छे प्लेसमेंट में दिखाई देगा या दिग्बली होगा या फिर वो अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन में होगा, ऐसे इंसान अगर खाने का कोई काम करेगा, खाने के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश करे, तो उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए पर्सनालिटी नंबर 2 जो होते हैं वो खाने के बिजनेस में, फूड के बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। पर्सनालिटी नंबर 2 आपको और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? पर्सनालिटी नंबर 2 आपको एक्टिंग में, ड्रामा में, अलग अलग तरीके की आर्ट्स में, जहाँ पर ना इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है, किसी भी आर्ट के तरीके, चाहे वो पेंटिंग हो, स्केच हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो या एक्टिंग हो, ड्रामा हो, थिएटर हो, नंबर 2 आपको डेफिनेटली मिलेंगे। डू यू नो शाहरुख खान इज ऑल्सो पर्सनालिटी नंबर 2 एंड अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो पर्सनालिटी नंबर 2। हालांकि अमिताभ बच्चन के डेट ऑफ बर्थ में उनका जन्म 11 तारीख को हुआ है, तो वो 11 वाले 2 हैं, तो इसलिए उनमें आपको थोड़ा बहुत 11 के क्वालिटीज़, यानी कि 1 के, पर्सनालिटी नंबर 1 के भी थोड़े बहुत क्वालिटी मिलेंगे। लेकिन शाहरुख खान इज़ अ प्योर कंप्लीट पर्सनालिटी नंबर 2 एंड वी ऑल नो कि वो कितने सारे रोमांटिक मूवीज़ में काम करते हैं एंड ही हैज़ बीन लेबल्ड एज द मोस्ट रोमांटिक हीरो एज वेल। तो नंबर 2 पीपल आर ऑल्सो वेरी रोमांटिक। उन्हें रोमांस एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है और वो काफ़ी अंदर से रोमांटिक भी होते हैं। इसलिए पर्सनालिटी नंबर 2 को आप देखोगे कि जब भी वो पोएम्स लिखते हैं या फिर वो किसी भी तरीके का गाना आप कंपोज करते हैं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका गाना, उनका रिदम, उनका आर्ट रोमांस से होता है। चाहे वो रोमांस किसी जगह से हो, नेचर से हो या किसी इंसान से हो, बट रोमांस का एलिमेंट आपको उनमें डेफिनेटली दिखेगा अगर पर्सनालिटी नंबर 2 किसी आर्ट फॉर्म में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 2 आर ऑलवेज गवर्न्ड विथ मून, तो जैसे मून घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही इनके अंदर की इमोशनल हेल्थ भी घटती बढ़ती रहती है, इन द सेंस कि क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर है और पर्सनालिटी नंबर 2 मून से गवर्न है, तो जब भी आप न्यू मून या फुल मून होता है तो पर्सनालिटी नंबर 2 को बहुत ही इमोशनली अप एंड डाउन फील होता है, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर नंबर्स स्पेशली। और ये ऐसा भी होता है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में आपके लग्न में अगर मून बैठा हो या फिर आपका ज़ोडिएक साइन या लग्न कैंसर हो, तो तब भी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे इंसान मून से काफ़ी प्रभावित होते हैं। जब भी मून की पोजीशन जो ऊपर स्काई में होती है, वैसी उनका इमोशनल हेल्थ होता है, मतलब अप एंड डाउन चला रहता है। कभी कभी बिना बात के भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान हर्ट कैसे हो गया या फिर इस इंसान को इतना गुस्सा कैसे आ गया, क्योंकि उस वक्त वो इमोशनल हाई में भी होते हैं। कभी कभी वो बिना बात के भी बहुत खुश होते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ इमोशनल अप डाउन उनके लाइफ में चलता रहता है। ये लोग थोड़े से फिकल माइंड भी होते हैं। फिकल माइंड मतलब कि आज ये सोचेंगे कि मुझे ये काम करना है, ये काम तो मुझे डेफिनेटली करना है, इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा रिगर फील हो रहा है कि मैं ये काम करूँगा तो ये सक्सेसफुल होगा। और कुछ घंटे बाद उन्हें लगेगा या कुछ दिनों बाद उन्हें लगेगा कि नहीं, ये काम नहीं करते, कुछ और काम करते हैं। तो उनका मन एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो डिसीजंस होते हैं ना, एकदम ही डेफिनेट डिसीजंस नहीं होते। वो आज कुछ होते हैं, कल कुछ होते हैं, परसों कुछ होते हैं। इसीलिए इन्हें दूसरों की इसलिए वो लोग कभी भी कोई डिसीजन लेने के पहले बहुत लोगों से पूछते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे वो डिसीजन अपनी ही लेंगे, लेकिन वो सबसे पूछेंगे। और उनके लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि वो उनके जो डिसीजंस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ही इमोशनली ड्रिवन होते हैं। और आजकल के कलयुग में ज़रूरी नहीं है कि आपका हर डिसीजन इमोशनली ड्रिवन हो तो वो सक्सेसफुल होगा। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। इसलिए अगर नंबर 2 के साथ उनके फ्रेंड्स या उनके पार्टनर्स या फिर उनके हस्बैंड वाइफ
कोई भी अगर नंबर 1 हो या फिर एक अदर प्रैक्टिकल नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल नंबर 8 हो, तो ऐसे लोगों को नंबर 2 को ऐसे लोगों से डेफिनेटली एडवाइस लेनी चाहिए, बिकॉज दे विल ऑलवेज एड सम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन द डिसीजन मेकिंग। पर्सनैलिटी नंबर 2 की एक बहुत ही कमाल बात होती है उनकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी स्ट्रांग होती है। एनी पर्सन हु इज गवर्न विद मून, उसकी इंट्यूटिव पावर्स ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी देखी जाती है। इन्हें कुछ भी करने के पहले ऐसा अंदर से लगने लगता है कि ये करना चाहिए और ये करूँ तो ये सही होगा। अगर आप नंबर 2 हैं, अगर आप पर्सनालिटी नंबर 2 हैं और आपको भी इंट्यूशंस आते हैं ऐसे, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन की बात सुने, क्योंकि आपको आपकी इंट्यूशन सही चीज़ बता रही है। अपने इंट्यूशन को अनसुना ना करें। नंबर 2 पीपल आर ऑल्सो अ बिट डिप्लोमेटिक। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बातें नहीं बोलना पसंद करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा। लाइक आई सेड कि उनमें बहुत ही मदरली नेचर होता है, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं और उन्हें पसंद नहीं कि वो सामने वाले को इमोशनली हर्ट करें। जैसे नंबर 1 होता है, वो डायरेक्टली अपने मन की बात जिस भी टोन में कैसे भी वर्ड्स यूज़ करके बोल देता है और उसे लगता है कि भाई मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहूँ तो अच्छी बात है। लेकिन नंबर 2 को लगता है कि अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से नंबर 2 आपको कभी भी अपना ओपिनियन सीधा सीधा नहीं देगा, वो हमेशा अपना ओपिनियन घुमा फिरा कर देगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो डायरेक्टली बोलेगा तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा। नंबर 2 पीपल के साथ एक प्रॉब्लम भी है, वो ये कि दे आर मोर वल्नरेबल टू डिप्रेशन, इन द सेंस कि इनमें डिप्रेशन, एनजाइटी, पैनिक अटैक जैसी चीज़ें ज़्यादा प्रोन है एज़ कम्पेयर टू अदर नंबर्स। ज़रूर क्यों? क्योंकि ये इमोशनली गवर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी घटना अगर इनके लाइफ में हो जाए तो उसके बारे में बहुत देर तक सोचना, इतना ज़्यादा सोचना कि कहीं ना कहीं वो बात आपके अंदर घर बना लेती है। नंबर 2 को ना ट्रॉमास भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, इन द सेंस कि अगर उनके लाइफ में कुछ ऐसा घटा है ना, तो वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहता है, वो उस चीज़ से निकल नहीं पाते। तो वो ट्रॉमा हीलिंग जो होता है ना, नंबर 2 को डेफिनेटली ट्रॉमा हीलिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप 30, 32, 35 साल के हैं या फिर आप 60, 70 के भी हैं, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई ट्रॉमा घर करके बैठा ही बैठा है। क्योंकि ये लोग इमोशंस से काफ़ी सोचते हैं, मन से काफ़ी सोचते हैं, तो उन्हें मन पे चोट भी बहुत जल्दी लग जाती है और वो चोट जनरली बहुत गहरी होती है। अगर नंबर 2 वाले लोग ऐसे हों जो बहुत ही फिटनेस फ्रीक हों, जैसे कि अगर नंबर 9 उनके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या फिर उनके हॉरोस्कोप में मार्स का पोजीशन बहुत अच्छा है जिसकी वजह से वो उन्हें फिटनेस फ्रीक बनाता है, या फिर ऐसे लोग अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, तो कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल हेल्थ प्रोटेक्टेड रहती है, अच्छी रहती है और वो थोड़े लेस वल्नरेबल होते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी को। लेकिन अगर नंबर 2 वाले लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशनल हेल्थ पे बिल्कुल काम नहीं करते, तो बहुत ही जल्दी वो डिप्रेशन, एंजाइटी या मन की किसी भी तकलीफ़ों से पीड़ित हो जाते हैं और उसे जल्दी ठीक भी नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नंबर 2 हैं या आपका बच्चा भी अगर नंबर 2 है, तो ऐसे पेरेंट्स को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ना बोलें। अगर आप उसे कुछ समझाना चाहते हैं तो आप उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं, एक सॉफ्ट टोन में समझाएं, ताकि आपके बच्चा समझे। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ थोड़े भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर उन्हें बहुत हार्श टोन में या वर्ड्स यूज़ करके डांटते हैं या मारते हैं, तो इससे वो सिर्फ ट्रॉमा में जाते हैं, इससे वो सुधरते नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि उनमें कुछ चेंज आया है, लेकिन वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर उनको अब डर, या तो उन्हें डर आ जाता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ये गुस्सा करेंगे, या फिर उसे अंदर अंदर समझ में आ जाता है कि कोई मुझे समझेगा नहीं। और बोथ ऑफ द सिचुएशंस में बच्चा ट्रॉमा में या डिप्रेशन में आगे जाकर चला जाता है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक एडवाइस है कि अगर आपका बच्चा नंबर 2 है, तो उसे आपको बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करने की ज़रूरत है। तो नंबर 2 वाले लोगों को क्रिटिसिजम्स भी बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि क्रिटिसिजम्स थोड़े से कड़वे तो होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो अगर आप नंबर 2 हैं और आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ऐसे में प्लीज़ सीक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स जो आपको लगता हो कि क्रिटिसिजम्स अच्छा हैंडल करते हैं, ताकि वो आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करें। या फिर अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, तो प्लीज़ आप रेगुलर थेरेपीज़ लिया कीजिए, या फिर जो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए वो ये है कि आप मेडिटेशन करिए। नंबर 2 वालों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उनको इमोशनली हीलिंग होती है, और नंबर 2 के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है एट इमोशनल लेवल।
उनको फिज़िकल पेन बर्दाश्त वो आराम से कर लेते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम का मतलब है मेरे मन का प्रॉब्लम। अगर कोई मुझे इमोशनली हर्ट करेगा तो मतलब दैट विल बी एक्चुअली अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो फिजिकली बहुत हर्ट होते हैं तो वो उस बात का बहुत बड़ा बतंगड़ नहीं बनाते कि मुझे चोट लग गई या मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, देयर इमोशनल हेल्थ। नंबर 2 को तारीफ़ें बहुत पसंद है। क्रिटिसिजम्स वो सुन नहीं पाते, लेकिन उन्हें तारीफ़ डेफिनेटली बहुत पसंद होती है। इसकी वजह से कुछ लोग उनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं उनकी तारीफ़ कर कर। तो अगर आप नंबर 2 हैं तो प्लीज़ अपने आसपास बहुत ज़्यादा येस मैन ना रखें, क्योंकि वो लोग हमेशा आपको चढ़ाते रहेंगे और आप चढ़ते रहेंगे, और 1-2 बार धोखा खाने के बावजूद भी आप नहीं सुधरने वाले। आप वही काम वही पैटर्न में वापस करते हैं। इसलिए नंबर 2 को ना हमेशा अपना पैटर्न भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या आप एक ही तरीके के इंसानों की बातें सुनते हैं या फिर आप एक ही जैसे लोगों को अपने आसपास रखते हैं। अगर दे आर नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, प्लीज़ कट दिस पैटर्न एंड एक नया पैटर्न ड्रॉ कीजिए जो आपके लिए हेल्दी हो। आपको अपने मेंटल हेल्थ के आसपास एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, so that not everyone can come inside and meddle with your emotional health. नंबर 2 की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप उनसे पूछो कि भाई मैं ना एक बिज़नेस खोलना चाहता हूँ, मैं कैसा बिज़नेस करूँ, तो वो आपको ना काफ़ी सारे आइडियाज़ देंगे कि ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो। तो उनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए ऐसे लोग ना आर्ट फॉर्म में अगर आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आर्ट से रिलेटेड चीज़ों को या जहाँ भी एक्सप्रेशन वाला काम होगा वहाँ पे इनका दिमाग, इनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा दौड़ता है। तो इसीलिए नंबर 2 का इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो कहाँ वीक पड़ते हैं, वो एग्जीक्यूशन में वीक पड़ते हैं। वो सोच तो ज़रूर लेंगे कि भाई ये काम ऐसे करना चाहिए तो ये सही होगा, लेकिन वो उस काम को करने के लिए एक्शंस नहीं लेंगे, जिसकी वजह से वो सिर्फ इमेजिनेशन में रह जाते हैं और एक्शंस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोगों के फ्रेंड्स जो होने चाहिए ना, वो उन्हें पुश करने वाले होने चाहिए, या पेरेंट्स पुश करने वाले होने चाहिए, या जिनकी भी आप बात सुनते हो ना, वो आपको मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए, ताकि आप सिर्फ अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में ना रहो और आप उस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन भी लो। नंबर 2 के लकी कलर्स क्या होते हैं, ये बताओ कि मून किस कलर का होता है। क्योंकि नंबर 2 इज़ गवर्न बाय मून, तो मून में जो भी शेड और कलर आपको दिखाई दे वही लकी कलर होता है नंबर 2 का, जैसे कि वाइट, पर्ल वाइट, ऑफ वाइट। तो नंबर 2 जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाए या फिर उसे ऐसा लगे कि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज मुझे कुछ पाना है, कुछ सक्सीड करना है, या फिर मैं चाहता हूँ कि आज मेरी पर्सनालिटी लोगों को थोड़ी वेटेज वाली लगे, लोग मुझे देखें, आप नंबर 2 हैं तो आप डेफिनेटली उस दिन वाइट कलर के कपड़े पहनें। इससे ये होगा कि आप अपनी एनर्जी को अपने नंबर की एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे एंड रिजल्ट्स हमेशा ही बेटर होंगे। अगर आप वाइट कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहते हो या फिर नहीं पहन सकते हो तो डेफिनेटली ब्लैक मत पहनना। अगर आप अपने किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, या फिर किसी तरीके का डार्क कलर मत पहनना, लाइक डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन। आप वाइट पहनो या कोई लाइट शेड पहनो, और या तो अपने साथ वाइट कलर का हैंडकरचिफ आप हमेशा रखें, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इससे आप हमेशा ही अपने आप को मून की एनर्जी के साथ अलाइन रखेंगे। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे लोग जो 2nd को, 11th को, 28th को या 29th को पैदा होते हैं, क्या वो सब के सब सेम होते हैं? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि ये सारे नंबर सेम नहीं होंगे। मैंने जितनी सारी बातें आपसे वीडियो में बताई, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर नंबर 2 हैं या आपके आसपास कोई नंबर 2 है तो वो इससे 100% रेजोनेट करें। हो सकता है कि 50 या 60% ही आप इन सब बातों से रेजोनेट करें, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाकी सारे नंबर्स भी आते हैं और उन सारे नंबर्स का भी एनर्जी प्ले होता है आपके व्यक्तित्व को आपके व्यक्तित्व को बनाने में। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि नंबर्स और क्या क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में और क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं। नाउ 2nd को जो पैदा होते हैं वो तो कम्प्लीटली नंबर 2 है, लेकिन जो 11th को पैदा होते हैं उनके डेट में डबल 1 भी है, विच बिकम्स नंबर 2। तो इसलिए उनमें आपको 1 की भी पर्सनालिटी दिखाई देगी और 2 की भी पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसलिए ये लोग काइंड तो होंगे लेकिन थोड़े ऑथोरिटेटिव होंगे, मतलब कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, मैंने तुम्हें इतने पहले ये काम करने के लिए बोला था, अभी तक क्यों नहीं किया। इस तरीके की चीज़ें आपको पर्सनालिटी नंबर 11 में देखने को मिलेगा। और ऐसे लोग जो 11th को पैदा होते हैं उनमें आपको
थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा स्टबर्ननेस यानी ज़िद्दीपना भी दिखाई देगा बिकॉज ऑफ नंबर 1। एंड 11 नंबर को मिस्टिक नंबर भी इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली 2 भी नहीं होता और कम्प्लीटली 1 भी नहीं होता, उसमें सन और मून दोनों की एनर्जी आ जाती है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखें तो ऐसा हॉरोस्कोप जिसमें सन और मून की एनर्जी अच्छी बनती है, ऐसे लोग डेफिनेटली बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी के होते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो 11th को पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें सक्सेस को पाने का जो एटीट्यूड होता है ना, वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डेट्स लाइक 2, 20 और 29, स्पेशली इन कलयुग। ऐसे लोग जो 20th को पैदा हुए हैं वो कैसे होते हैं, तो उनमें 2 भी होता है और 0 भी होता है। इसका मतलब ये है कि 2 की तो सारी एनर्जीज होंगे लेकिन 2 की एनर्जी थोड़ी कम भी हो जाएगी क्योंकि 2 के बाद 0 आता है। ऐसे लोग थोड़े इम्पेशेंट ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग अगर अवन के अंदर 45 मिनट्स के लिए केक भी डालते हैं ना, तो ऐसा सोचते हैं कि भाई अभी तक 45 मिनट्स कैसे नहीं हुए, ज़रा एक बार देख लेता हूँ केक बना कि नहीं बना। कुकर चढ़ाते हैं तो कुकर सोचते हैं कि भाई इसकी सीटी अभी तक आई क्यों नहीं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में आप उनको बहुत ही इम्पेशेंट देखोगे। अगर आप उन्हें बोलोगे कि भाई यहाँ से यहाँ पहुँचने का तरीका है और बहुत लंबा तरीका है, तो वो पहले ही हार मान जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे में इतना पेशेंस नहीं कि मैं इतना लंबा रास्ता लूँ, कोई शॉर्टकट बताओ। ऐसे लोग ना थोड़े नर्वस ज़्यादा मिलेंगे आपको, एंग्शियस जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें ऐसा लगता है ना कि कुछ स्ट्रगल आने वाला है या कोई ऑब्स्टिकल है, तो वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि भाई मैं करूँ क्या। और ऐसे लोग ना डिपेंडेंट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद भी समझ में आता है कि मुझसे ना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस झेली नहीं जाती, इसलिए मुझे हमेशा अपने साइड में कोई ना कोई चाहिए जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता रहे, क्योंकि किसी के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ऐसे लोगों को ना अपनी फैमिली की सपोर्ट हमेशा चाहिए होती है। अब ऐसे लोग जो 29th को पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उनमें 2 की भी एनर्जी होती है और नंबर 9 की भी एनर्जी होती है। तो इसे समझने के लिए ना आप पर्सनालिटी 2 को भी देखिए और पर्सनालिटी 9 को भी देखिए। ऐसे लोग ना 9 की एनर्जी की वजह से जो भी इमेजिनेशंस में रहते हैं ना, उस इमेजिनेशन को एग्जीक्यूट भी करते हैं क्योंकि इसमें 9 की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। मार्स मोटिवेशन है, मार्स एनर्जेटिक है, मार्स एक्शन लेने वाला है। तो इसलिए जब ये लोग काम करते हैं ना, तो ये बिल्कुल इस तरीके से काम करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा गोल है, मुझे ये अचीव करना है बाय हुक एंड बाय क्रुक। लेकिन जब ये उस सक्सेस को अचीव करते हैं तो ये थोड़े से लोनली और इनसिक्योर भी फील करते हैं हाई पोजीशंस पे पहुंचने के बाद। लेकिन ऐसे लोग जो 29 को पैदा होते हैं, वो आप डेफिनेटली देखोगे कि वो अपनी लाइफ के एंड में ना बहुत अच्छे हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अपने गोल को अचीव करने में या सक्सेस को अचीव करने में ना उतने ही शिद्दत से लगे हुए होते हैं। इसलिए जब हाई पोजीशन पे पहुंचते हैं ना, तब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ कौन कौन है, और उन्हें फिर ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं। इसलिए वो थोड़े से लोनली और इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये थी बात पर्सनालिटी नंबर 2 की। अब बात आती है कुछ गोल्डन टिप्स की। अगर आप पर्सनालिटी नंबर 2 हैं या आपके आसपास कोई पर्सनालिटी नंबर 2 है, तो आप उन्हें डेफिनेटली ये रेमेडी बताइए। सबसे पहले तो ये कि नंबर 2 को पूरे दिन में 1-2 बार एक सिल्वर यानी चांदी का कोई बर्तन लेना चाहिए, आप ग्लास भी ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा पानी रखिए और उस पानी को ना पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पीजिए, या फिर आप एक बार भी पी सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का कोई बर्तन नहीं है, तो चांदी की कोई ज्वेलरी होगी जो साफ़ हो, जिसमें कि जंक ना लगा हो, वो ब्लैक ना हुआ हो। अगर ऐसा है तो वैसी ज्वेलरी को आप पानी में डाल के उसको पी सकते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि ज्वेलरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, क्योंकि उसके वो पानी के अंदर थोड़ा टाइम रहेगी। नाउ द सेकेंड रेमेडी इज़ कि आप मून वाटर बना सकते हैं, इन द सेंस कि अगर आपके घर में मून लाइट आती है, तो फिर आप फुल मून पर एक बाउल लीजिए, ग्लास का बाउल मोस्टली या चांदी का बाउल, उसमें पानी भरिए और उसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पूरे रात मून की लाइट आए। और सुबह में ना जैसे ही सूर्योदय होने वाला हो, उसको अंदर ले लीजिए और पूरे हफ्ते और पूरे नेक्स्ट 14 डेज ना उस पानी को थोड़ा थोड़ा पीजिए। ये आपके अंदर का जो इमोशंस का जो उफान होता रहता है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, उसको स्टेबल करने में बहुत हेल्प करता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट
गोल्डन रेमेडी फॉर ऑल द पर्सनालिटी नंबर 2। प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इफ़ यू आर समवन हु कैन अफोर्ड थेरेपी, प्लीज़ स्टार्ट थेरेपीज़ के लिए जाइए बीच बीच में। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है फॉर पर्सनालिटी नंबर 2। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको और किसी भी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके की क्रिस्टल्स या फिर जेमस्टोन्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थे सारे गोल्डन रेमेडी फॉर पर्सनालिटी नंबर 2। आई रियली होप दैट दिस वीडियो इज़ ऑफ एनी हेल्प टू यू। अगर आप पर्सनालिटी 2 हैं या आपके आसपास कोई पर्सनालिटी 2 है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे आर ऑल्सो वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर ओन प्लस एंड माइनसेस, एंड दे कैन नो कि हम इस चीज़ को अपने अंदर की जितने भी अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हैं या जो चैलेंजिंग एरियाज़ हम फेस कर रहे हैं, हम उससे कैसे निकल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी नंबर 3 के लिए। प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से हमें अप्रोच कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशंस, न्यूमरोलॉजी एंड क्रिस्टल कंसल्टेशंस एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्ते।